Hi students, I am Dr. Prabhat and today we are going to learn about immunity of human being. So let's start. First is the definition of immunity. Definition. And most simple, or we can say simplest definition of immunity is ability of body to resist infection. So ability of body to resist any infection, this is known as the immunity or immune power of the body. Now NCERT is writing that overall ability of host to fight the disease causing organism, this is known as immunity. Same thing. Now types of immunity, we have two type of immunity. Two type we can divide broadly: innate type and acquired type. As the word suggest, innate मतलब क्या, बाई बर्थ है आपके पास, है ना, आपको बाई बर्थ मिला है वो. सो व्हाट इज innate? आई कैन राइट that innate means it is by birth. Acquired means you have acquired it after birth, or simply you can say acquired means it's not like by nature I should not say, means after birth simply. ठीक है, we can say that after birth it has been said. Now further, the acquired immunity has been classified into active and passive, and then both active and passive has been classified into artificial and natural. Okay, so we can put the further classification here, that is acquired can be active, can be passive. Now what is this active immunity and passive immunity? What is this active immunity and passive immunity? See, ये आपका बॉडी है सपोज कीजिए, और आपके बॉडी के अंदर कोई एंटीजन इंटर किया, कोई एंटीजन इंटर किया. व्हाट इज एंटीजन? लास्ट क्लास में हमने देखा था, एनी ग्लाइकोप्रोटीन और फैट और एनी स्ट्रक्चर विच कैन इनिशिएट द इम्यून सिस्टम टू फॉर्म द एंटीबॉडी, दिस इज नोन एज एंटीजन. सो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया और उसने एंटीबॉडी बनवाया बॉडी से. सो एंटीबॉडी बनाने में बॉडी एक्टिवली इन्वॉल्व हुई. सो दिस इज नोन एज एक्टिव इम्यून सिस्टम. इधर देखो इस साइड, मान लो कि ये आपका बॉडी है और आपके बॉडी में बना बनाया एंटीबॉडी डाला जा रहा है ना. कहाँ से आया ये, कैसे आया, वो हम देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे. बट बना बनाया एंटीबॉडी आपने डाला, दिस इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी. आपकी बॉडी को कोई काम नहीं करना पड़ रहा, पैसिवली बैठा हुआ है. सो दिस इज पैसिव इम्यूनिटी. और एक्टिवली बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी. तो एक्टिव वर्सेज पैसिव. ठीक है, अब चलो इसको आगे भी क्लासीफाई करेंगे हम. एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी आर्टिफिशियल और कैन बी natural. Similarly, passive can be artificial or natural. Artificial and natural. सोचो, artificially active मतलब जानबूझ के आपके बॉडी के अंदर एंटीजन डाला जा रहा है. क्या है इसका एग्जाम्पल? यस, वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. क्यों कर रहे हैं ऐसा हम देखेंगे आगे. अभी के लिए बस ये जान लो कि वैक्सीनेशन में आप बॉडी के अंदर एंटीजन डालते हो टू प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स. व्हाट आर मेमोरी सेल्स हम देखेंगे. मेमोरी सेल्स का काम ये है कि वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी को बना के रखा हुआ है एज ए मेमोरी सेल्स, और जैसे ही एंटीजन आएगा, एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. एज विल गो फर्दर वी विल सी दैट, डोंट वरी. सिमिलरली सोचो, नेचुरली आपकी बॉडी में एंटीजन आना, कोई भी इन्फेक्शन को हम इसमें रख सकते हैं. अब पैसिव और आर्टिफिशियल सोचिए. पैसिवली आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डाला जा रहा है, और आर्टिफिशियली एंटीसीरा. लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज एंटीसीरा. फॉर एग्जांपल हमने बोला था कोविड-19 के केस में प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी बनाया पेशेंट से जो क्योर हो गए उनसे लेकर, और हम डाल रहे हैं. सो एंटीसीरा. आर्टिफिशियली पैसिव, आर्टिफिशियली डालो. और नेचुरली पैसिव का यदि आप बोलोगे तो मैं बोलूँगा कोलोस्ट्रम, है ना. कोलोस्ट्रम मदर के मिल्क्स में जो फर्स्ट 3-4 डे होता है IgA सिक्रीट होता है. दिस इज नेचुरल पैसिव का एग्जाम्पल. ठीक है, विल गो अहेड एंड विल सी द फर्दर थिंग, डोंट वरी. just a broad classification that innate, why it's non-specific we will see. Then acquired,
acquired which is specific. Why it's specific, that also we'll see. Active versus passive, active natural, then vaccination. प्लासेंटा मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया कि जनरली प्लासेंटा डालने पे ये इनेट वाले की साइड इंक्लाइंड हो जाएगी चीज़ें, है ना. बट हाँ, आप सिंपल याद रखो कि प्लासेंटल से जो आईजीजी पास हो रहा है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, passive natural immunity. It's acquired or innate. It's little bit you can understand. It's controversial. Some people will say before birth, so it should be innate. Some people will say still it's going from outer side, है ना. So let's don't mess this thing. आप सिंपल सा बस याद रखो जो आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट प्लासेंटल एंटीबॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव नेचुरल. ठीक है. आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड बोला था ना आपने, कोविड-19 वाला एग्जाम्पल, तो इसी का ये समरी है. चलिए आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी आपने बोला बाई बर्थ, नेचर ने आपको दिया हुआ है अपने आप, बाई बर्थ है. नॉन स्पेसिफिक, हमने पीछे भी देखा था, ये नॉन स्पेसिफिक वर्ड लिखा था. व्हाट इज दिस नॉन स्पेसिफिक वर्ड का मतलब? नॉन स्पेसिफिक मतलब देखो, इनेट इम्यूनिटी सब को रोकती है अंदर आने से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगाई हो, और सबके लिए उसका स्ट्रक्चर सेम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है. ठीक है. सो दिस इज नॉन स्पेसिफिक, है ना. सो इट्स बाई बर्थ एंड इट्स नॉन स्पेसिफिक. एंड देर आर 4 टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी वी विल सी. वन वी विल सी देर इज सम मैकेनिकल और बैरियर टाइप, मैकेनिकल और बैरियर. फिर we will see that there is some physiological. फिर हमें पता चलेगा there is some cells which are involved into this, so cellular, and there are some chemicals which are involved in it. So mainly it's 4 types, है ना. So the same NCERT writing that it's non-specific, it present at time of birth, है ना, and it's of 4 types. लेट्स सी द 4 टाइप्स. ऑलरेडी आपने लिख के बता दिया, फिर भी एक बार हम देखते हैं. आइए. फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर और एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, एंड देन सेलुलर, एंड देन साइटोकाइनिन, है ना. फिजिकल, आई शुड राइट इन दिस फिजिकल, मैकेनिकल और फिजिकल बैरियर, है ना. मैकेनिकल और फिजिकल बैरियर, आई शुड राइट मैकेनिकल और फिजिकल बैरियर. ठीक है. हाँ, एनाटॉमिकल वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं. व्हाट इज एनाटॉमी? स्ट्रक्चर, है ना. मॉर्फोलॉजी जो बाहर से देख रहे हो, कट करके जो देख मिलेगा, दैट इज एनाटॉमी. और यदि आप माइक्रोस्कोप यूज करने लेंगे तो क्या हो जाएगा वो? हिस्टोलॉजी. ठीक है. चलिए. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टाइप्स. आपने मेरे को बता दिए थे ये 4 टाइप्स होते हैं. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक एक करके हम चारों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल सी द फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर आप देखें, इट्स ऑफ मेनली 2 चीज़ें आती हैं फिजिकल बैरियर में, एक स्किन एंड दूसरा इज म्यूकोजा. ठीक है. सो स्किन एंड म्यूकोजा. आप 1 मिनट, सॉरी. स्किन की यदि आप बात करें, देखो स्किन, व्हाट इज स्किन? इट्स एपिथेलियम. विच एपिथेलियम? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू में पढ़ेंगे हम. और यदि स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का आप स्ट्रक्चर देखें, आप स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस का स्ट्रक्चर देखें. 1 मिनट, लेट मी सेलेक्ट द कलर. हाँ, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर देखें तो 2 टाइप का होता है, कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड नॉन कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, है ना. नाउ व्हाट इज दिस कैरेटनाइज्ड? देखिए, सबसे नीचे तो आपको जर्मिनेटम लेयर होता है, देन देर आर मल्टीपल पॉलीगोनल सेल्स, देन टॉप मोस्ट इज स्क्वामस सेल्स, एंड देर इज सम कैराटीन का लेयर. कैराटीन इज अ प्रोटीन. दिस टॉप मोस्ट लेयर, दिस इज नोन एज स्ट्रेटम कॉर्नियम. हम इसको हिस्टोलॉजी में भी देखेंगे, जो एनिमल टिश्यू पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी देखेंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम. In fact, the pH of stratum corneum is acidic. It's around 4 to 5, and this acidic pH also inhibit the entry of the bacteria. And of course, anatomy structure wise तो inhibit कर रहा है और इससे भी हो रहा है. ठीक है. So stratum corneum 4 to 5 is the pH, and this is keratinized stratified squamous epithelium. Next we have anatomical barrier में mucosa. Now what is the mucosa? Mucosa, you know, it's a inner lining of what? Inner lining of GIT की भी बात करेंगे तो आपको म्यूकोजा मिलेगा. इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो आपको म्यूकोजा मिलेगा.
इनर लाइनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक की बात करेंगे तो भी आपको म्यूकोजा मिलेगा, है ना। What is the specificity of this mucosa? This mucosa have some glandular layer like goblet cells and have some cilia also. Now this cilia have capability to propel or expel the pathogen outside of the body, whereas the goblet cells do trap the parasite or pathogen by their sticky nature, है ना। So this is the physical और anatomical barrier. देख सकते हैं आप, skin, stratum corneum, pH is 3 to 5, mucosa have cilia, and then this sticky layer which will be helping in the trapping of the bacteria, ठीक है। यही हमने किया। सेकंड पे आइए, आपने फर्स्ट देख लिया फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर। सेकंड पे आते हैं हम लोग, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर आर ऑफ 3 टाइप, फीवर, पीएच एंड सिक्रीशन। आइए तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यदि हम फीवर की बात करें, फीवर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। टेम्परेचर ऊपर जाके क्या हो रहा है कि बॉडी इन्वायरमेंट को पैथोजन के लिए अनफेवरेबल बना रही है। सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट मेक्स द इन्वायरमेंट अनफेवरेबल टू पैथोजन। जो भी अंदर आया हुआ अनफेवरेबल टू पैथोजन। सो दिस इज द फीवर का काम। वैसे यदि पीएच की बात करें, पीएच सुनो जी, पीएच ऑफ स्टमक कितना है, स्टमक 1 to 3। नाउ एट सच लो पीएच इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पैथोजन टू सर्वाइव। सिमिलरली वेजाइना, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था दैट वेजाइना हैव लैक्टोबैसिलाई, डॉर्डेलिन बैसिलस। उनसे क्या होता है, दे आर कन्वर्टिंग द ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड, एंड बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड नाउ द पीएच ऑफ वेजाइना हैज बिकम व्हाट, हैज बिकम around 3 to 5, 3 to 4, and again because of acidic pH the pathogen get get trapped there or they get killed there only, है ना। so pH at different body part। वैसे सिक्रीशन भी आपने मेरे को बताया था फिजियोलॉजिकल में। सिक्रीशन देखो, टीयर्स की यदि हम बात करें, टीयर्स का पीएच भी कम होता है, मोरोवर इट हैज सम लाइजोजाइम्स आल्सो। वैसे स्लाइवा की बात करें, इट आल्सो हैव लाइजोजाइम्स, लाइजोजोम्स के अंदर, मोरोवर दे हैव सम एंटीबैक्टीरियल आयंस आल्सो, है ना। फॉर एग्जांपल स्लाइवा हैज थायोसाइनाइड्स, है ना। तो इस तरीके से फिजियोलॉजिकल बैरियर। आइए देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। एसिड इन स्टमक, स्लाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आई, है ना, दे ऑल आर द एग्जाम्पल। फीवर, pH and secretion, already we have discussed this thing. What is sebum? Sebum is the oily structure. आप देखते हैं ना, skin oily है, why? Because of sebum which is coming from sebaceous gland, है ना। तो sebum। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ऑलरेडी हमने फिजिकल और फिजियोलॉजिकल देख लिया। नेक्स्ट बारी है सेलर की। सेलर में वी हैव सम फैगोसिटिक सेल्स। एग्जाम्पल बताओ फैगोसिटिक सेल्स का। फॉर एग्जाम्पल WBC में लाइक न्यूट्रोफिल, है ना, polymorphonuclear leukocyte। what is PMNL? polymorphonuclear ल्यूकोसाइट। देखो नाम से पता चल रहा है, ल्यूकोसाइट जिनकी न्यूक्लियस मल्टीपल मॉर्फोलॉजी शो कर रहा है ना, पॉलीमॉर्फ मल्टीपल मॉर्फोलॉजी शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल में कैसा होता है न्यूक्लियस भैया बताओ। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है ना, वो मल्टी लोब्ड होता है, PMNL। सिमिलरली WBC में और क्या क्या एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम मैक्रोफेजेस की बात करें, मैक्रोफेजेस इट्स डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, इट्स डेरिवेटिव ऑफ मैक्रोफेजेस आर द डेरिवेटिव ऑफ मोनोसाइट्स, है ना। सो मोनोसाइट्स दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फैगोसिटिक सेल्स। वहीं यदि नॉन फैगोसिटिक सेल्स का आप एग्जाम्पल मेरे से पूछोगे तो आई विल से NK सेल्स। व्हाट आर NK सेल्स? आइए नेक्स्ट पे करते हैं हम लोग। NK सेल्स आर नॉन फैगोसिटिक सेल्स। दे आर नेचुरल किलर सेल्स। नाउ व्हाट इज दिस नेचुरल किलर सेल्स? दे आर नेचुरल किलर सेल्स। नाउ व्हाट इज दिस नेचुरल किलर सेल्स? क्या है ये लोग? सुनो, जब भी कोई पैथोजन अंदर आता है या कोई सेल है जिसके अंदर पैथोजन बैठा हुआ है, नेचुरल किलर सेल्स दे फॉर्म परफोरिन्स, एंड दीज परफोरिन्स दे विल गो एंड दे विल मेक
pores into these either disease cells or the pathogens, है ना. They will make the pore, and through that pore water will enter and it will lead to the bursting of the disease cells or the pathogen. So water enter किया और उसने सेल को मार दिया. So this is the non phagocytic cells, and phagocytic का टाइप आपने बोला WBC में PMNL and आपका macrophages. देखो cellular barrier, we have phagocytic cells like monocytes, neutrophil, macrophages, and non-phagocytic cells, they are large granular lymphocytes and they kills the target by perforing. ठीक. One thing more, that tumor cells also killed by these perforins. So if there is deficiency of NK cells in the body, natural killer cells, there is high probability that the person will suffer from cancer. ठीक है जी. चलिए, so this is one of the diagram of the phagocytosis. You can appreciate that microbes अंदर आया बिकॉज ऑफ कीमोटैक्सिक. कीमोटैक्सिक मीन्स कुछ केमिकल्स वैसे सिक्रीट किए जाते हैं फैगोसिटिक सेल्स के द्वारा, जिससे कि ये जो माइक्रोब्स हैं ना वो अट्रैक्ट होके आ जाते हैं फैगोसिटिक सेल्स के पास. सो बिकॉज ऑफ कीमोटैक्सिक मूवमेंट द माइक्रोब्स आर कमिंग टू द दिस फैगोसिटिक सेल्स. ये देखो सीडोपोडिया बना के इनगल्फ कर लिया गया. देन इट विल फ्यूज विद द लाइजोजोम सेल्स. क्या बन जाएगा? फैगोलाइजोजोम्स. दिस इज फैगोलाइजोजोम्स एंड देयर विल बी डाइजेशन इनसाइड दिस. डाइजेस्ट कर लिया अंदर, और डाइजेशन के बाद जो बचा दिस इज रेसिडुअल बॉडी, है ना. दिस डायग्राम्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, इट्स जस्ट फॉर माइंड मैप. ओनली द एनसीईआरटी डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम. चलिए, सो ऑलरेडी वी हैव डन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर. वी आर गोइंग टू साइटोकाइन बैरियर. वी आर गोइंग टू साइटोकाइन बैरियर. देखो देर आर मैनी साइटोकाइन इन विच वन ऑफ द एग्जाम्पल इंटरफेरॉन. इंटरफेरॉन. नाउ व्हाट इज दिस इंटरफेरॉन्स? ध्यान से सुनिए. व्हाट आर दिज इंटरफेरॉन्स? व्हाट आर दिज इंटरफेरॉन? देखो ये कोई सेल है और कोई वायरस इस सेल को इन्फेक्ट किया. कोई वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट किया, है ना जी. कोई वायरस ने इसको इन्फेक्ट किया. जब एनी सेल्स इज infected by any virus, the cell will synthesize and secrete something known as interferon. Now what is this interferon? This interferon will go to other cell. Other cell, which other cells? The cells which are still not infected by the virus. And this interferon will make a protective layer around it. आप ऐसे बोल लो, और यू कैन से दिस इंटरफेरॉन विल गो एंड विल आस्क द सेल टू सिंथेसाइज TIP. व्हाट इज TIP? दिस इज ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन. व्हाट इज दिस ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन? व्हाट इज दिस ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन? TIP. Translation inhibitory protein will protect the translation and hence will not allow the virus to propagate. Hence क्या काम हो गया इंटरफेरॉन का? इंटरफेरॉन का काम हो गया इट प्रोटेक्ट द अनइन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द वायरस. दिस इज इंटरफेरॉन. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? यूज, यू कैन से दैट यूज ऑफ दिस इज प्रोफाइलैक्सिस. व्हाट इज प्रोफाइलैक्सिस? बचाव. कैसा बचाव, कैसा प्रिवेंशन की आप बात कर रहे हैं? सपोज देर इज एड्स पेशेंट एंड नाउ यू नो दैट दिस एड्स पेशेंट इज वेरी मच प्रोन टू द इन्फेक्शन टू द वायरस. फॉर एग्जाम्पल, इफ this AIDS patient get infected by Epstein-Barr virus. What is Epstein-Barr virus? EBV. Epstein-Barr virus. यदि किसी तरीके से ये इंसान एप्स्टीन बार वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है तो इसको एक कैंसर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं कैपोसी सार्कोमा. व्हाट इज कैपोसी सार्कोमा? इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर. अब कैपोसी सार्कोमा हो जाएगा तो इंसान को मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो हमने क्या किया? हमने पहले से इस इंसान में, इस HIV पेशेंट में इंटरफेरॉन अल्फ़ा डाल दिया. मतलब इंटरफेरॉन इसमें डाल दिया. कहाँ से लाए हम इंटरफेरॉन? किसी दूसरे इंसान के अंदर से बना हुआ था, उसको निकाल के हमने इसमें डाल दिया. नाउ दिस पर्सन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ whom? ऑफ वायरस. ठीक है जी. सो सेम स्टोरी यू कैन सी. 270 नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इंटरफेरॉन अल्फा फॉर प्रोफाइलैक्सिस आप पढ़ सकते हैं इसको, सेम स्टोरी है. ठीक है जी. नाउ व्हाट इज दिस इन्फ्लामेशन? वेन एवर देयर इज सम इन्फेक्टिव मटेरियल और जब पैथोजन इंटर इनटू योर बॉडी, द पैथोजन विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ योर इम्यून सिस्टम. एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम कैसे एक्टिवेशन? अभी आपने देखा, इट विल एक्टिवेट द फैगोसिटिक सेल, इट विल एक्टिवेट द फैगोसिटिक सेल्स, है ना.
phagocytic cell, ठीक है जी, it will activate the phagocytic cells. Now there are 4 steps of these, you can say 4 steps, or there are 4 typical sign of this inflammation which occurs during this antigen antibody reaction. ठीक है, we will see this inflammation thing detail into next video, dear friend. I hope आपको innate immunity वाली कहानी अच्छी लगी होगी, है ना. So please go to the channel, subscribe it, like it and share it.